जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं सूरज गहरवार आप सभी का शिक्षा वनडे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन के कुछ टाइप पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको टोटल 3 टाइप्स बताए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट दो टाइप आपके बचे हुए हैं, हम आपके नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में टाइप 4 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 क्या होता है हम देखेंगे आज। ठीक है, इस क्लास में आज हम देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने टाइप 3 आपको बताया था। ठीक है, उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। 2 टाइप आपके बचे थे, तो 2 टाइप को आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए बात करते हैं टाइप 4 की। ब्लड रिलेशन में टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 क्या है? आखिर टाइप 4 क्या है? क्या है तस्वीर पर आधारित प्रश्न? क्या है तस्वीर पर आधारित? कैसे होते हैं इसके प्रश्न? ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, तो उसी की बात करेंगे हम आज। ठीक है दोस्तों, टाइप 4 तस्वीर पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 कहता है कि तस्वीर पर आधारित प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तस्वीर पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप 4 में। ठीक, किसमें? रक्त संबंध। ओके, अब मैं बात करता हूं कि तस्वीर पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी तस्वीर की तरफ देखकर संकेत करता है। क्या करता है? किसी तस्वीर की तरफ देखकर संकेत करता है। उसके बाद संकेत मीन्स परिचय देता है। परिचय के बाद प्रश्न में पूछा जाता है कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने उस तस्वीर की तरफ क्या किया, जिस व्यक्ति ने उस सामने दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर, तस्वीर कहीं भी हो सकती है, आपके घर में किसी दीवार में, मतलब कहीं बाहर आप जा रहे हो वहां पे कोई तस्वीर, मतलब कहीं भी हो सकती है, पार्टिकुलर घर में होती है। बाहर की किसी तस्वीर से क्या है, आप मान लो कहीं लगा भाई, कोई वायरल बंदा है, कोई फेमस बंदा है, तो उसकी तस्वीर लग भी सकती है, नो डाउट। तो मैं क्या बोल रहा था कि किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है। परिचय के दौरान उस व्यक्ति और उस तस्वीर के बारे में क्या होता है, एक संबंध पूछते हैं कि क्या संबंध उस व्यक्ति और उस तस्वीर में है, उसी को बोलते हैं तस्वीर पर आधारित प्रश्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? तस्वीर पर आधारित। ठीक है, अब इसको हम प्रश्न के जरिए समझेंगे। ठीक है, प्रश्न के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, एक फोटो की तरफ, मैं क्वेश्चन को बोलता भी जा रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हो, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा। किसने कहा दोस्तों? विनोद जी ने कहा। विनोद ने कहा, क्या कहा वो भी देख लेते हैं कि यह मेरी पत्नी की माता की, गुड, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री
है। क्लियर है? अब पूछता है, प्रश्न ये है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। गौर कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आप लोग गौर कीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि विनोद से, उस तस्वीर में जो लड़की है उससे क्या संबंध है। विनोद और फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं जो आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न ये है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्क्रीन आपको ढंग से नहीं दिखती। स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी भाई किसी को नेटवर्क इशू रहता है, किसी में डाटा कम होता है, या हाई क्वालिटी का आप देखोगे तो हो सकता है क्लियर हो, लो क्वालिटी का हो तो क्लियर नहीं होता। कभी कभी पिक्चर क्वालिटी भी इफेक्ट डालती है। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा? विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद और फोटो वाली लड़की का क्या संबंध है? सो प्लीज गाइज, आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, चलिए फिलहाल समय को बर्बाद ना करते हुए हम प्रश्न के सॉल्यूशन पे आते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे भी मैं क्वेश्चन रिपीट करता रहता हूँ। तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न आप पढ़ते जाओ, प्रश्न के अनुसार ही आपको कैसे करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आप प्रश्न पढ़ते जाओगे, प्रश्न को अच्छे से रीड करोगे तो आपको आंसर धीरे धीरे मिलता है। जैसा प्रश्न में बोले आप वैसा ही करते जाओ। ठीक है, जैसा प्रश्न बोले वैसा आप करते जाओ। अब मैंने आपसे बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है? इमेजिनेशन। क्या होता है? इमेजिनेशन। कंपेयर करना, खुद को मान लेना। ठीक, चलिए देखते हैं। एक फोटो को, मान लीजिए किसी की फोटो है कि घर में किसी की फोटो लगी है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा? कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक, ओके। सबसे पहले कौन आएगा? विनोद आएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विनोद जी यहाँ पे हैं, विनोद यहाँ पे हैं। विनोद क्या बोलते हैं? क्या मेरी पत्नी, इनकी पत्नी धर्मपत्नी जी भी आ गई। चलिए जी, पत्नी जी इनकी कहाँ पे है? यहाँ पे हैं। ठीक, जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए आप वैसे वैसे करते जाना। राइट, यह मेरे पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। पत्नी की माता भी होनी चाहिए भैया कहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे पत्नी की माता जी आ गई। क्लियर है? दिख रहा है आपको? उसके बाद बोलते हैं कि माता की एकमात्र पुत्री। ठीक, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री। क्लियर है? पत्नी की माता की क्या? एकमात्र पुत्री की पुत्री। ठीक,
पुत्री, पुत्री कहाँ जाएंगी? पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, इनकी पुत्री, फिर उसके बाद इनकी पुत्री, क्या पुत्री, पत्नी की, ठीक, पुत्री की पुत्री हैं। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ये है प्रश्न। इनसे और विनोद से क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा, विनोद जी की पत्नी है, पत्नी की माता, पत्नी की माता मतलब उनकी सास जी हुई, विनोद की सास हुई, कि इकलौती एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब कौन? इनकी पत्नी ही तो है इनकी पुत्री। सास की इनकी पुत्री कौन है? इनकी पत्नी ही क्या है? इनकी सास, जो इनके विनोद जी की सास जी लगे, सासू माँ, उनकी पुत्री हैं। और उनकी पुत्री की पुत्री मतलब पत्नी की पुत्री क्या हुई? विनोद जी की बेटी हुई। तो विनोद और उस लड़की का क्या संबंध, उस फोटो वाली लड़की से? पिता और बेटी का संबंध है। तो विनोद जी क्या लगे? आंसर क्या मिल गया आपको? विनोद जी क्या लगेंगे? पिता, पिता का संबंध, संबंध है। ये हो गया आपका आंसर। तो बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो तस्वीर पर आधारित प्रश्न कुछ इस टाइप के बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीएसआई। यू नो दैट यूपीएसआई का एग्जाम डेट आ गया है। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोलता रहा हूँ, समय आपके पास कम है। पूरे हॉनेस्टी के साथ, एक जोश के साथ, ठीक है, लग जाइए ढंग से। समय कम है, बट उतना भी कम नहीं है कि हम कुछ कर ना सकें, कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आई नो दैट। बट आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप 5 की। आपका आखिरी टाइप होगा ब्लड रिलेशन का, टाइप 5। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि टाइप 5 क्या बोलता है भैया लोग। हाँ जी, टाइप 5 क्या कहता है, किस प्रकार का रिश्ता जोड़ रहा है भाई, देखते हैं। चलिए, टाइप 4 हो गया तो टाइप 5 ही हो गया, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। टाइप 5 बोलता है कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। गणितीय संकेतों पर आधारित। ओके, गणितीय, सही, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। अब इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग ध्यान से अपनी आंखें स्क्रीन पे बनाए रखिए और अपने कान खोल के रखिए और मेरी बातों पे गौर कीजिए। बात को ध्यान से सुनना और समझना, समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ गए ना भाई, सही बता रहा हूँ, एक बार समझ गए तो कुछ भी असंभव नहीं। मैंने बोला ना, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं चाहता हूँ बस मतलब तैयारी ऐसी हो। एक बात बता देता हूँ आपको कि तैयारी ऐसी हो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन आपके सामने ही हो और आपको उसे देखकर क्या हो गया है, हंसी आ जाए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अरे ये क्वेश्चन, अरे तो मैं पढ़ा था, अरे इसको तो मैंने उस दिन पढ़ा था, सर ने बताया था, अरे तो मैं कर सकता हूँ ये यार, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, विश्वास हो कि यार प्रश्न देखते ही अरे यार इसको तो मैं, अरे हलवा है यार, हटाओ इसको। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप 5 की। तो टाइप 5 में भी हम क्या करेंगे, हर बार की तरह
प्रश्न लेंगे। प्रश्न नहीं लेंगे तो आप न समझ पाएंगे चीज़ों को, ना उसको ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे कैसे करना। ठीक है, तो उसको हम बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो एक प्रश्न के जरिए, प्रश्न क्या है, यदि हाँ जी, प्रश्न को लेते हैं, यदि P प्लस Q का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 1, यदि P प्लस Q का अर्थ है, क्या है, यदि P प्लस Q का अर्थ है, क्या है, P Q की माँ है, P Q की माँ है, P Q की माँ है, क्योंकि मतलब है नहीं कि माँ है, कहते हैं ना कि माँ है क्योंकि वो माँ है, ऐसा नहीं, P Q की माँ है, इस बात पे गौर रखना, नहीं तो कुछ और ही समझ लो कि माँ है। किसकी माँ है? Q की माँ है। कौन? P। ठीक, उसके बाद बोलते हैं कि P, इसको एरो के तौर पे लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, P डिवाइडेड Q का अर्थ है, क्या अर्थ है, कि P Q का भाई है, P Q का भाई है। क्लियर है? गौर से देखिए स्क्रीन पे, जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देखना, उसको कान खोल के बैठना। फिर से बोलते हैं भाई, कान खोल के नहीं बैठोगे, बात नहीं समझोगे तो यार मजा नहीं आएगा यार। क्लास में बने रहो मेरे साथ भाई। उसके बाद बोलता है P इंटू Q का अर्थ है, क्या अर्थ है, P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। ध्यान से समझना भैया लोग, समझोगे नहीं मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और P माइनस Q का अर्थ है, P माइनस Q का अर्थ है, क्या अर्थ है, कि P Q की बहन है, P Q की बहन है। Q की मतलब वो Q की नहीं, P Q की मतलब Q, ठीक है, क्वाइट Q की बहन है। आप बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसका अर्थ यम यन की बहन है। ठीक, प्रश्न ये है, पूछ रहे हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं ऑप्शन भी आपको दे दूंगा स्क्रीन पर, आपको किस इस प्रकार देखेंगे, मैं स्क्रीन पे ऑप्शन आपको दूंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन देख के बताना है। पूछ रहे हैं कि यम यन की बहन है, किस ऑप्शन के दर, मतलब निम्नलिखित में किसका अर्थ यम यन की बहन है। ठीक, किसका अर्थ यम यन की बहन है। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो दैट स्क्रीनशॉट लेने में बहुत टाइम नहीं लगता, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। टाइम कम है दोस्तों, इसलिए क्लास को थोड़ा रफ्तार देनी पड़ेगी भाई, क्लास को थोड़ा क्या करना होगा, रफ्तार देना होगा, क्योंकि टाइम कम है और चीज़ें आपको समझ में ही आनी चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे भैया। चलिए ऑप्शन दे देते हैं भैया, ऑप्शन विकल्प, हिंदी वाला बच्चा लोग क्या बोलते हैं, विकल्प। विकल्प 1
ऑप्शन नंबर 1 क्या है, n इंटू p माइनस n। ऑप्शन 2 p प्लस n प्लस n। ऑप्शन 3 n माइनस m। ऑप्शन 4 m माइनस p प्लस n। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखिए इन चारों ऑप्शन को। जी हाँ, गौर से देखिए इन चारों ऑप्शन के जो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यम n की बहन है। किसका अर्थ यम n की बहन है? इन चारों ऑप्शनों को देख के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ, किसका मीनिंग यम n की बहन है। चलिए बताइए, दिमाग की बत्ती खोल लीजिए। दिमाग की अपनी जो बत्ती है, जो बल्ब फ्यूज हुआ है इतने दिन तक, उसको क्या करिए, जला दीजिए भैया। जला थोड़ी रोशनी करिए दिमाग में अपने। इतने दिन बहुत हो गया, लॉकडाउन कोरोना तो इसो परेशान कर दिया था सब लोग को। खूब आराम हुआ है, खूब मौज मस्ती हुई है, को पता है। आलसपन छोड़ के एक बार जग जाओ भैया। जग गए तो जग गए और सो गए तो सो गए, याद रखना। अब नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। यूपीएसआई कितनी अच्छी खासी वैकेंसी है, दरोगा बनना है, डबल स्टार चाहिए, तो आंखें खोलो, जग जाओ, सब कुछ त्याग दो। इस समय 2 महीने सब कुछ त्याग दो, मोह माया से परे हो जाओ। मोह माया से मीन्स नहीं है भैया परिवार छोड़ के भाग जाओ। घर छोड़ के ना जाया हो मर्दे लोग, ना कभी घर बार सर कह रहे हैं भागेंगे, घर ना छोड़े, ठीक है। चलिए तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। प्रश्न बोलता है कि यदि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, एंड पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। ओके, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि n माइनस यम का अर्थ है कि n यम की बहन है? सोच रहे होंगे क्योंकि दिया है कि p माइनस क्यू का अर्थ है कि p क्यू की बहन है, तो n माइनस यम का अर्थ क्या होगा, n यम की बहन है। बट मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कितने लोग जल्दीबाजी में तुरंत मार देंगे, सर तीसरा नंबर इज करेक्ट, थर्ड नंबर इज करेक्ट, इज राइट आंसर, दैट इज रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि प्रश्न में पूछा क्या गया है, यम n की बहन है। किसका अर्थ यम n की बहन है? क्लियर है, किसका अर्थ यम n की बहन है। चलिए, तो ये तो हो नहीं सकता। n इंटू पी माइनस n, बात पहले की करते हैं। इंटू मीन्स गुणे, p गुणे q का अर्थ क्या बताया था, p q का पुत्र है, n p का पुत्र है। यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि यहाँ पे m है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। क्लियर है, देखते जाइएगा, गौर कीजिएगा, गहरवार सर के साथ बने रहोगे तो मैं बता रहा हूँ यूपीएसआई में ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से कम नहीं, ज़्यादा भले हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा, मेरा वादा है। नोट करके लिख लीजिए इसको, अंगूठा लगवा लीजिए। 2 से कम क्वेश्चन नहीं पूछेगा ब्लड रिलेशन से, याद रखना। मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो, चीज़ों को समझते जाओ। बस जो मैं बता रहा हूँ उस तौर तरीके को समझते जाओ। अगर आप क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से धुआं करके ना आए एग्जाम में तो मेरे को बोलना, स्टार दिला के रहूँगा, ये वादा है मेरा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए, पहला तो हो नहीं सकता, दूसरी बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन आइए देखते हैं। p प्लस n प्लस यम, p प्लस यम की बात करें तो p प्लस q का अर्थ क्या हुआ था क्वेश्चन में, क्या था, p प्लस q का अर्थ है कि p q की माँ है, p q की माँ है तो p किसका, n की माँ है, n प्लस यम n यम की माँ है, तो यहाँ माँ की बात हो गई, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। बहन ढूंढना है। तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि n यम की बहन है। यहाँ पे कह रहा है किसका अर्थ यम n की बहन होगा, n यम की नहीं, तो तीसरा भी आपका रॉन्ग हो गया। अब चौथे ऑप्शन में आते हैं, यम माइनस पी, ठीक,
m माइनस पी, m माइनस पी के अकॉर्डिंग p q की बहन, ओके। m माइनस पी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो m क्या है, p की बहन होगी, ठीक। और p प्लस n का अर्थ होता है कि p q की, p n की क्या होगी, माँ होगी, p n की माँ होगी, p n की माँ होगी, ठीक है। हाँ जी सही है। यहां से देखते हैं p प्लस n, पहले इसको लेंगे p प्लस n। p प्लस n का मतलब क्या है कि p n की माँ होगी। अगर p n की माँ होगी तो m माइनस n मतलब m n की बहन है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसकी पुत्री होंगी। तो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चौथा ऑप्शन आपको दर्शाता है, ठीक है, चौथे ऑप्शन में आपका अर्थ निकलता है कि m n की बहन है। कैसे, p प्लस n, पहले इसको लेंगे p प्लस n, p प्लस n का मतलब है p n की माँ, जबकि हमें पता है p इसकी माँ होगी तो माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, p यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, तो m क्या हो जाएगा, n की बहन हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप टाइप 4 टाइप 5 को अच्छे से समझ सके होंगे, ठीक है। जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई आप उसको अच्छे से समझ सके होंगे, समझना चाहिए भी। नहीं समझेंगे तो अपना ही लॉस करेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, फोर्स नहीं कर सकता यार गुरु, फोर्स आपको नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने तो हूँ नहीं। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि आप मेरे सामने और डांट फेंक के, मतलब पहले गांव में देखते नहीं, मतलब प्राथमिक विद्यालय में क्या करते थे, चाक फेंक के मारते थे, ए क्या कर रहा है, हैं किताब खोल के बैठा, सो रहा है, उठ जा। तो ये सारी चीजें खैर मैं नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब आज के टाइम में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, सब मिच्योर हो गए हैं, नव युवक हैं आप लोग, ठीक है, सब भाई बहन आप लोग ऑलरेडी मिच्योर हो, आपको कोई चीज़ सही गलत का फैसला आप खुद कर सकते हो, कुछ अलग से बताने की चीज़ें नहीं है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा आप लोगों से, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जी जान से मेहनत कर जाइए, एक बार जी जान से ताबड़तोड़ तरीके से एकदम दिल से, ठीक है, पूरे जोश के साथ पूरी एनर्जी के साथ सारी एनर्जी लगा दीजिए। एक बार आप मेहनत कर लोगे, एक बार, केवल एक बार बोल रहा हूँ, एक बार आप 2-3 महीने ढंग से मेहनत कर जाओगे तो लाइफ टाइम मौज करोगे। एंजॉय द लाइफ, रियली यू ट्रस्ट मी, लाइफ टाइम आप मौज करोगे, सारे सपने आपके साकार होंगे। जो बंदे कभी आपसे बात नहीं करना चाहते थे, जो बंदे हमेशा आपको इग्नोर करते थे, ठीक है, आज भी जो आपको इग्नोर करते होंगे, जिनके पास आपके लिए 1 मिनट 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होगा, वो देखो कैसे आपके पीछे पीछे आते हैं। ओनली डिपेंड है आप पे, ओनली डिपेंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, सब कुछ आप पे डिपेंड है, इसी में होता है सब कुछ। देख रहे हो ना ध्यान से, किस्मत यहाँ कहते हैं ना, किस्मत नहीं साथ दी, किस्मत नहीं साथ दी, किस्मत किसकी साथ देती है, जो यहाँ से स्टार्ट करता है, सब कुछ यहीं पे है। संघर्ष करो, स्ट्रगल करोगे, किस्मत उसी का साथ देता है भाई, जान लो, लक उसी का साथ देता है जो स्ट्रगल करता है। बैठ के रजाई तान के सोने से, या किसी आराम से एकदम पार्टिकुलर किसी एसी वाले रूम में बढ़िया एकदम बैठे हो और सोच रहे हो कि यार भगवान यूपीएससी के एग्जाम है अक्टूबर में, वर्दी दिला दो यार, इस बार दिलाएंगे, किस्मत मोहब्बत मिलेगा, चलो यार छोड़ो, एग्जाम नहीं देंगे, किस्मत मोहब्बत मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप मेहनत करते हो, किस्मत उसी के साथ देता है जो मेहनत करता है। आप मेहनत करो ईमानदारी से, जोश के साथ, किस्मत आपके साथ होगी। संघर्ष और किस्मत जब दोनों साथ मिलते हैं, संघर्ष, मेहनत और किस्मत जब दोनों साथ मिलते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है, आपके सपने साकार होते हैं, आपकी मेहनत सफल होती है, आपका फल आपके सामने होता है जिसकी आप उम्मीद करते हो। सो प्लीज गाइज,
आप लोग गहरवार सर के साथ जुड़े रहिए, क्लास में बने रहिए प्लीज़। मैंने आपसे पहले बोला था, मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। तभी मुझे पता चलेगा कि कितने भाई बहन मेरे साथ मेरे क्लास में जुड़े थे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होता है मैं बताता जरूर हूं। इस बार भी बताऊंगा, बिना बताए जाऊंगा नहीं। ठीक है, जाने भी मत दीजिएगा, गलत बात है, जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड यूपीएसआई में अभी तक 2017 की बात कर लें, 18 की बात कर लें, ठीक है, 15-16 बैच में जो भी एग्जाम यूपीएसआई में ब्लड रिलेशन से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यूपीएसआई में अभी तक ब्लड रिलेशन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आए हुए हैं, आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा और जितना मैं बताऊंगा, जो भी मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे ज़्यादा कहीं पूछने वाला नहीं है। अगर पूछ लिया और जो मैंने आपको बताया अगर ना पूछा तो आप मुझसे मिलिएगा, बोलिए गहरवार सर आप झूठ बोलते हो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शिक्षा वन डे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, जय हिंद।